साथियों, आइए हम आरक्षण के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आरक्षण जानते हैं आप, हिस्सेदारी भागीदारी दिलाता है। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है, ना ये भीख है ना अनुदान है। कुछ लोग इस तरह के बोल करके सामने वालों को डिमोटिवेट करते हैं, उसको परेशान करते हैं कि आरक्षण भीख है। तो साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसे अमूमन आपसों में लेकर के जो है चर्चा करते रहते हैं। सामने वालों को नीचा कैसे दिखाया जा सकता है, ये कि तुम अयोग्य हो, मैं योग्य हूं। साथियों, जिसको मौका मिलता पढ़ने लिखने वो योग्य हो जाता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप जानते हैं, उनको जैसे ही मौका मिला वो विश्व के सबसे छठे छठाए विद्वानों में शामिल हो गए और इतनी किताबें पढ़े, इतनी डिग्रियां हासिल किए कि भारत में आज तक जो अपने को विद्वान मानते हैं, जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, योग्य मानते हैं, उनमें कोई पैदा नहीं हो पाया कि बाबा साहब की इतनी डिग्री हासिल कर सके या उतने योग्य बन सके। कई ब्राह्मणों तो ये भी कहा, सारे ब्राह्मण गलत नहीं होते हैं, सारे फॉरवर्ड गलत नहीं है। कई फॉरवर्डों ने तो ये भी कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक तरफ रख दिया जाए और भारत के सभी ब्राह्मणों को एक तरफ रख दिया जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर का मुकाबला सारे ब्राह्मण मिलके नहीं कर सकते। साथियों, बाबा साहब को मौका मिलता है संविधान लिखने का, क्योंकि मौका जब मिलेगा आपको, प्लेटफॉर्म जब आपको मिलेगा अपनी कला बिखेरने का, तो आप कला बिखेर सकते हैं। बाबा साहब से सीखिए। बाबा साहब ने जब मौका मिला संविधान लिखने का, उन्होंने उस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दे दी। वो तो आरक्षण नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें अलग मतदान प्रणाली दे दी जाए, क्योंकि इस देश में कुछ लोगों को बदला जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है आरक्षण की मांग किए ही नहीं थे, लेकिन गांधी एंड नेहरू कंपनी के लोग आरक्षण को दे करके बाबा साहब को लोग खुश कर दिए, लेकिन बाबा साहब तब भी खुश नहीं हुए। लेकिन तब भी बाबा साहब ने कहा चलो ठीक है, सामाजिक समानता होनी चाहिए, अगर इनका दिमाग बदलेगा धीरे धीरे बदलाव आएगा। इसलिए आरक्षण जो था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और बाबा साहब उस आरक्षण के तहत हिस्सेदारी भागीदारी सरकारी और सरकारी नौकरियों में चाह रहे थे, लेकिन सरकारें अभी तक बहुजनों के ना बनने के कारण आरक्षण सही रूप से लागू नहीं हो पाया। कुछ लोग आरक्षण को लेकर के दिग्भ्रमित रहते हैं, वो अपना माइंड साफ कर लें, क्योंकि आरक्षण गरीबी हटाओ। आरक्षण जो है संरक्षण है उनके लिए जिनको सदियों से सताया और दबाया और कुचला गया था, उनके लिए हिस्सेदारी भागीदारी। बाबा साहब ने संविधान में दरवाजे खोल दिए थे सरकारी और सरकारी में, जिनको 6743 जातियों में बांट कर दबाया और सताया, गुलामी कराया गया था। उनके लिए बाबा साहब एक नजीर बनते, एक मिसाल बनते, एक ढाल बनते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत देश में जात व्यवस्था इतनी जड़ें गहरी हो चुकी थी, वर्ण व्यवस्था लागू था। वर्ण व्यवस्था में एक को पठन पाठन, दूसरे को रक्षा सुरक्षा, तीसरे को व्यापार और चौथे को दास अछूत शूद्र बना करके रखा गया था। उन्हें हर हक अधिकारों से दूर रखा गया था। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। बाबा साहब आरक्षण नहीं मांगते थे, बाबा साहब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। वो जान रहे थे कि इस देश में आरक्षण भी देने में लोग घोटाला करेंगे और हो भी रहा है। लेकिन आरक्षण को गाली देने वाले हो, सुन लो, तुम्हारे पुरखे नहीं चाहते थे और तुम भी नहीं चाहते हो। ये तो बहुजन जब तक जग नहीं जाता है तब तक इसको हक अधिकार यानी संसद में पहुंच नहीं जाएगा, विधानसभा में नहीं पहुंच करके जब तक यहां अपनी हिस्सेदारी भागीदारी दर्ज नहीं कराएगा, तब तक इसको अधिकार मिलना मुश्किल होगा। इसको मिलना चाहिए अधिकार।